आते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस पर। एक्सटेंसिव में नंबर 1 है, ये डिस्क्राइब द पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्किट्स, द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पल्मोनरी सर्किट कौन सा होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट वेंट्रिकल से टू द लंग्स और लंग्स से लेकर वापस आता है। पल्मोनरी सर्किट है, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे ताकि आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो और पूरी बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो वो अच्छा ऑक्सीजन रिच ब्लड हो। फिर सिस्टेमिक सर्किट होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द एओर्टा टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और इससे ऑर्गन्स और टिश्यूज वगैरह सब में ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। अब सारे जो मटेरियल्स हैं ऑक्सीजन वगैरह ये सब कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो भाई इसका आंसर यह है कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट मीडियम है जो कि सब जगह लेके जाता है चीजें। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में मतलब फ्रॉम द लंग्स बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, जो सेल्स के रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन से वो बाइंड हो जाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंबाइन करती है और ट्रांसपोर्ट होकर डिफरेंट ब्लड टिश्यू बॉडी टिश्यू सब चली जाती है। देन न्यूट्रिएंट्स हमारे पास एब्जॉर्ब होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से और वो प्लाज्मा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे चले जाते हैं। हार्मोन्स जो है ग्लैंड्स रिलीज करते हैं और ब्लड में आते हैं और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। देन वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, ये लंग्स और किडनी तक आते हैं एक्सक्रीशन के लिए। और प्लेटलेट एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किडनी किस तरह ये यूरिया और इन सब चीज़ों को बॉडी से निकालती है। और लंग्स का हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है। सो यू विल नो कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होती है, ऑक्सीजन कैसे आती है। सही है। प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ये ट्रांसपोर्ट वो ब्लड शो करता है सब चीज़ों का। Then question number 3 is what are the organs connected to blood circulatory system? Explain. कौन कौन से organs connected हैं? तो पहला है हार्ट जो कि सारे ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, सर्कुलेशन मेंटेन करता है। फिर लंग्स हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व हैं, यानी और सारी का ब्लड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। किडनीज फिर हैं जो कि फिल्टर करती हैं क्या वेस्ट प्रोडक्ट्स को और एक बैलेंस वगैरह मेंटेन करता है। फिर लिवर प्रोसेसेस एंड डिटॉक्सिफाइज केमिकल्स प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसेस क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ऐसा होता है लिवर जो है क्लॉटिंग आपके पास प्रोटीन्स बनाता है जैसे फिब्रिनोजेन और सारे। फिर स्प्लीन जो है क्या करता है सारे डैमेज रेड ब्लड सेल्स वगैरह को रिमूव करता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेन टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रेन टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रेन टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रेन टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रेन टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। क्वेश्चन 4 व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? मेन कंपोनेंट्स 2 हैं, पता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा तो लिक्विड पोर्शन है, 55% ऑफ द ब्लड हमारा यही प्लाज्मा ही है। और ये डिजॉल्व, इसमें वाटर होता है, डिजॉल्व सॉल्ट्स होती हैं, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन वगैरह। परफॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि 45% बनाते हैं? इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स और हमें पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सब कुछ का काम करता है। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाती है, इन्फेक्शन वगैरह से बचाते हैं। और प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन 5 है, डिस्क्राइब द सेल टाइप्स फाउंड इन ब्लड। तो जो कौन कौन से सेल टाइप्स हमारे पास ब्लड में आते हैं? ब्लड में 3 मेजर टाइप्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। रेड ब्लड सेल्स जो बाइकॉन्केव हैं, और मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि रेड ब्लड सेल्स, फिर ये लंग्स यहाँ पता है, इसे बहुत दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है, तो आई थिंक इसको मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। देन वाइट ब्लड सेल्स, ये बॉडी की इम्यून रिस्पॉन्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और डिफरेंट तरह से मतलब डिफरेंट वेज में पैथोजन से फाइट करते हैं। काम सबका एक ही है बट अंदाज अलग अलग, सही है। देन प्लेटलेट्स होते हैं जो कि छोटे होते हैं और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। देन एक्सप्लेन द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट फॉलोज अ प्रिसाइज पाथवे। Deoxygenated blood from the body enters the right atrium via the superior and inferior vena cava. It flows, यह पता है, मैंने इसकी पूरी मैंने आपको बताई थी ना द वे क्या होता है कि कैसे कहाँ से कहाँ जाता है ब्लड की। लाइक राइट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर करता है राइट एट्रियम, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से, उसके बाद राइट वेंट्रिकल जाता है थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व्स। वहाँ से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी से जाता है लंग्स ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लंग्स में टू द लेफ्ट एट्रियम तक, और पल्मोनरी वेन से आता है, वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व्स या माइट्रल वाल्व्स, और पूरी बॉडी में एओर्टा पंप कर देती है। एओर्टा जो है ऑक्सीजनेटेड, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेटेड या सर्कुलेशन। देन हमारे पास डिजीजेस आती हैं, ये भी हमने डिस्कस की थी। डिस्कस द फॉलोइंग हार्ट डिजीजेस, तीनों ही का पूछा है इन्होंने। कॉर्नरी हार्ट डिजीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और एंजाइना। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। कॉर्नरी हार्ट डिजीज क्या करती है, या फिर जो है ना कॉर्नरी आर्टरीज बिकम नैरो और ब्लॉक्ड, इनमें जब प्लाक डेवलप हो जाता है तो वो नैरो हो जाती हैं, इससे ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, कॉर्नरी आर्टरी जब बिल्कुल ब्लॉक हो जाए तो इससे क्या होता है कि हार्ट मसल तक ही ब्लड नहीं जा पा रहा होता, और इससे ना ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही होती उससे, तो डाई सेल्स जो है ये टिश्यू जो है ये डाई हो जाता है, और इसके मतलब हमेशा फेटल आउटकम्स ही होते हैं, ये लोग मर जाते हैं इस बीमारी की वजह से। देन एंजाइना क्या है? एंजाइना अटैक भी लोगों का होता है, इससे ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है हार्ट मसल्स तक, और कॉर्नरी आर्टरीज बहुत नैरो हो जाती है, वहाँ पतली हो जाती है। इससे चेस्ट पेन होता है, डिस्कम्फर्ट, यूजुअली मतलब हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। देन क्वेश्चन 9, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज। तो क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग? पहला है कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती हैं, प्रोमोट्स प्लाक इन फॉर्मेशन। प्लाक क्या होता है कि बिल्कुल गंद भर जाए ना, यानी आपके पास काइंड ऑफ कोलेस्ट्रॉल की वजह से भर जाता है। raises the risk of stroke, heart attack and coronary artery disease। और बेटा अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो? इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये, और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ। पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।